प्रमाण के साथ यहाँ बैठे हैं। जो दीपावली पर 1 तारीख को है वो सब प्रमाण हम देने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं सुमिस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिब्यूलर न्यूज़। दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को, इस बात को लेकर सभी समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे साथ में इस समय बीकानेर के तमाम विद्वान मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। गणेश पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराड़ू, अशोक ओझा चौधानी, वासुदेव धर्मसागर पंचांगकर्ता, ज्योतिषी पंडित विजेश्वर लाल व्यास, पंडित गोपाल नारायण, पंडित महेंद्र व्यास सहित कई विद्वान उपस्थित हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दीपावली कब है। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की बड़ी और लाइव तस्वीरें बीकानेर के रतानी व्यास बगीची से। आइए श्रीमान जी से जानते हैं कि दीपावली कब है और इस प्रकार की कंफ्यूजन इस बार क्यों उत्पन्न हुई है। नमस्कार श्रीमान जी, दीपावली कब है और इस बार ऐसी कंफ्यूजन क्यों उत्पन्न हो रही है? दीपावली पर्व 1 तारीख को है और शास्त्र सम्मत है। पूरे भारत में 1 तारीख को मनाया जाएगा। कुछ विद्वानों की राय 31 तारीख की है, वो प्रमाण कोई पेश नहीं कर रहे। व्रत पर्वों का निर्णय धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर होता है। जो भी सभा कर रहा है प्रमाण पेश नहीं कर रहा है। हमने 1 महीने पहले यहाँ सभा की थी। बीकानेर छोटी काशी है, यहाँ के समस्त विद्वान एकत्रित हुए थे और सबने प्रमाण देकर ये सिद्ध किया था कि दीपावली 1 तारीख की है। जयपुर में अभी सभा हुई, उस कारण जनता में पुनः भ्रम हो गया, लोगों को वापस विश्वास उठने लगा लोगों का। इसलिए हमने आज पत्रकार बंधुओं का सहयोग लिया है। जनता सही व्रत का पालन करे, सही व्रत करे, इसके लिए हमने पुनः बीकानेर के प्रतिष्ठित विद्वानों को एकत्रित किया और यहाँ पुनः सभा की है। हम प्रमाण के साथ यहाँ बैठे हैं। जो दीपावली पर 1 तारीख को है वो सब प्रमाण हम देने को तैयार है और हमने पेश भी कर दिए हैं। 5 बिंदु ऐसे हैं जिसके आधार पर दीपावली पर 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है। और इसके अलावा जैसे कि ये समस्या पहली बार उत्पन्न हुई है कि 2 तिथियां हैं दीपावली की, या फिर इससे पहले भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई? नहीं, ऐसी प्राय परिस्थिति आ जाती है। ये समझ का फर्क है। देखो, प्राय अमावस्या यदि 2 दिन हो और अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त हो, चाहे वो 1 घट्टी भी हो, प्रदोष काल में चाहे 1 घट्टी भी हो, प्रमाण लिखा है, तो यह पर्व उसी दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया है मीडिया के कारण। कुछ पंचांग करता है, वो मीडिया के कारण ये विजुअल विवाद फैला दिया है। 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है और प्राय ऐसी स्थिति बनती है अमावस्या के समय, प्रदोष के काल के समय, चाहे 1 घट्टी हो, चाहे अल्पकाल भी अमावस्या हो, शास्त्र प्रमाण है। अल्पकाल के लिए भी पर अमावस्या हो तो ये पर्व उसी दिन ही मनाया जाता है, शास्त्र सम्मत है। श्रीमान जी, आप बताइए कि ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इनका हल जो है विद्वान कैसे निकालते हैं? विद्वानों का हल करने का तरीका यही है कि वो आपस में एक मीटिंग करें, चर्चा करें और जनता को अवगत कराएं जो वस्तुस्थिति है या तो शास्त्रीय पक्ष है। तो हमने, जैसे किराड़ू जी ने बताया, कि हमने लगभग 1 महीने पहले ही इस स्थिति को देखते हुए हमने पूरे बीकानेर के प्रतिष्ठित विद्वानों ने इकट्ठा होकर के ये निर्णय लिया था कि शास्त्र सम्मत जो मत है वो 1 नवंबर को दीपावली मनाने का है। जैसे इन्होंने कहा कि बार बार अलग अलग स्थानों पर, खास करके जयपुर वगैरह में इस प्रकार का आयोजन होकर के वो अपने पक्ष को इस प्रकार से रखते हैं, तो भ्रम की स्थिति जनता में होती है कि भाई 1 को मनाएं अथवा 31 को मनाएं। तो इसी कारण से उस भ्रम के निराकरण के लिए ही आप सबको एकत्र करके ये शास्त्र, और आपको एक पत्र भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें ये बिंदु स्पष्ट किए गए हैं कि किस कारण से ये जो दीपावली है वो 1 तारीख को, 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत है। तो मैं ये समझता हूँ इस प्रकार की प्रेस वार्ता के बाद में जनता में बिल्कुल खुला मैसेज आएगा कि ये जो दीपावली है वो 1 तारीख को मनानी चाहिए। तो दीपावली 1 तारीख को मनानी है तो लक्ष्मी पूजन भी उसी दिन करना है या फिर 31 को करना है, उसका भी थोड़ा सा? नहीं, दीपावली यही तो है। दीपावली जब 1 तारीख को है तो उसमें लक्ष्मी पूजन भी उसी दिन प्रदोष काल में करना ही शास्त्र सम्मत है, उसी दिन करना चाहिए। सही नहीं है जी। और उसके बाद में जो गोवर्धन पूजा है वो किस दिन करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा के समय? ऐसा है कि 1 तारीख को आप अगर दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो अगले दिन 2 तारीख को गोवर्धन पूजा करें, इसमें कोई तरह का संशय नहीं है। और पूजा में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, ये तो माँ भगवती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा के लिए शुद्ध रूप से पूजन करें, शुद्ध वस्त्र पहने। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन करके माँ भगवती की पूजा करें, उनके सामने दीपदान करें
उनको ढंग से नैवेद्य करें, उनकी स्तोत्र पाठ करें और जितना हो सके उनका मंत्र जप करें। तो ये इन सब बात जो शास्त्रीय विधि से जिस व्रत को करना चाहिए, जैसा और शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि लक्ष्मी पूजन उस दिन व्रत रखें और लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल करने के बाद में व्रत का पालना करें। जी जी। और पूजन का क्या कुछ समय रहेगा लक्ष्मी पूजन? प्रदोष काल जैसे मैंने कह रहे हैं, प्रदोष काल तो सायंकाल होता है, सूर्यास्त का समय, जिसको गोधूली वेला कहते हैं, रात्रि पर्यंत उस पूजन कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कोई ये चाहते हैं कि हम सिंह लगन में पूजन करना चाहते हैं अथवा कोई ये चाहते हैं कि हम वृषभ लगन में पूजन करें, तो 1 तारीख को वो बिल्कुल निशंक होकर के इस रात्रि पर्यंत प्रदोष काल से लेकर के दीपावली या लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और एक आप ये जरूरी आप जिन पंचांग के अंदर आप ये तय करते हैं कि कौन से दिवस पे दीपावली मनानी है, उनका आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कैसे तय करते हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है पुस्तकों को? ये तो गणित का विषय है, गणित करते हैं, 1 साल लगता है पंचांग बनाने में, गणित करते हैं। फिर जो बड़े बड़े ग्रंथ है, कौन सा व्रत कौन सी तारीख को होना है, ये सब ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। जी। अनेक ग्रंथ है जो व्रतों का निर्णय करने वाले ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करके व्रत पर लगाया जाता है पंचांग। तो इस बार आपने कैसे तय की कि दीपावली कब है? आपकी पुस्तकों के अंदर आपने क्या कुछ जो है पढ़ा, क्या कुछ समझा, क्या कुछ जाना उनके अंदर से? ये जो सिद्धांत है, शास्त्रीय ऋषियों का जो सिद्धांत है, दीपावली कब मनानी चाहिए, जो हमने 5 बिंदु अभी पेश किए सबके सामने, उसमें सारों ग्रंथों का कम से कम 100 पुस्तकों का हवाला है। उसमें ये जो सार निकाल के दिया हमने, ये जो बिंदु हो, यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल व्यापनी हो, उसमें ये 5 शर्तें हमने लिखी है। यदि इस शर्तों का पालना होता हो तो पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। जी जी। तो ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करके ही दिया है। जी जी। तो इस पर ये 2 दीपावली है। हाँ। तो इसमें क्या कुछ समस्या है, किनके द्वारा ये गलतियां हुई है? पंचांग बनाने वालों की गलती? कुछ पंचांग गलती नहीं कह सकते। जी जी। कुछ पंचांग लगभग पूरे हिंदुस्तान में 150 पंचांग निकलते होंगे, आप उठा के देख लो, 95% पंचांगों में 1 तारीख को ही दीपावली पर है। कुछ पंचांगों में गणना भेद के कारण उनको अमावस्या दूसरे दिन प्राप्त नहीं हो रही है। जहाँ अमावस्या प्राप्त नहीं हो रही है, हम लोग दोपहर में 3-4 बजे ही समाप्त हो रही है, तो वो अपनी गणना के अनुसार पूर्व दिन मनाएंगे। और जहाँ ये अमावस्या प्राप्त हो रही है प्रदोष काल के समय, और संपूर्ण भारत में लगभग प्राप्त हो रही है, तो दूसरे दिन 1 तारीख को ही मनाएंगे। ये पंचांग गणना भेद के कारण थोड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है। जी जी। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 तारीख? हाँ, 1 तारीख को, 1 तारीख को दीपावली मनानी है। आपका धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर इस समस्या का हल किया। साथ ही साथ जो इस खबर को देख रहे हैं वे इस खबर को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर पहुंच सके, और साथ ही ट्रिपल एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की बड़ी खबरें आपके पास पहुंचे सबसे पहले।